Hello friends, good morning. Today I am taking second part of the tense. So इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द टेंस। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। तो पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है फर्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि थर्ड है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये फोर्थ होता है। ठीक, तो इनको कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, ठीक, इनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में, जैसे कोई सेंटेंस दिया है उसके वाक्य के अंत में आ ए ई इस प्रकार से लास्ट में जो कि आता है, ठीक, स्वर, ठीक है। तो इनके लिए जो है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार के, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, ठीक, या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। अगर जैसे नॉट जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे डिड प्लस जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, ठीक। अब इनका हम देखते हैं यूज। तो पहला हमारा सेंटेंस, जैसे मैं गया यानी कि मैं हो गया आई, और गया का क्या होता है, जैसे जाना कहते हैं ना, तो उनको आप गो की जगह पे सेकंड फॉर्म उसका यूज करेंगे वेंट, ठीक। जैसे मैं गया आई वेंट, तुम गए यू वेंट, ठीक। अब जैसे है मैं नहीं गया आई डिड नॉट गो, जैसे इसमें आ गया ना नॉट यानी कि नहीं, तो इसमें जो है सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, ठीक। इसमें डिड यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इसमें जैसे कहा तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो, क्या तुम गए, क्या तुम नहीं गए, डिड यू नॉट गो, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम क्यों नहीं गए। जैसे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, तो इसका एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। तो इसमें जो है कि वाई यानी कि क्या क्यों जो है पहले आएगा, ठीक। वाई डिड यू नॉट गो, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे तुमने क्या सोचा। तो तुमने क्या सोचा पहले, नेक्स्ट देखेंगे तुमने क्या सोचा यानी कि क्या पहले आता है, ठीक। क्या लिखेंगे, क्या होता है व्हाट डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू यानी कि तुमने की जगह पे यू, थिंक माने क्या होता है सोचना, व्हाट डिड यू थिंक, ओके। और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करें, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुमने उसे क्या कहा, उसे क्या कहा, व्हाट डिड यू से टू हिम, नेक्स्ट देखेंगे मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जैसे मैंने पूछा कि तुमने उससे क्या कहा, फिर आपने बोला कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई सेड नथिंग टू हिम, या फिर आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से और भी अनेक वाक्य आते हैं, ठीक, etc। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वाज या वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी, इसमें जो कि लास्ट में आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक। जैसे ईट का हो जाए ईटिंग, गो का गोइंग, ठीक, मार्केट का मार्केटिंग, ठीक, इस तरह से मतलब आईएनजी लास्ट में यूज करेंगे, ठीक। जैसे पहला वाक्य है कि मैं खा रहा था, तो मैं यानी सिंगुलर पर्सन है, क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। जैसे सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का यूज होगा और प्लूरल के साथ वर्ब इसे बोल सकते हैं, ओके। सो जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग,
क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा था, वाज आई नॉट ईटिंग। मैं क्यों खा रहा था, मैं क्यों खा रहा था, वाई। जैसे बोला मैं क्यों खा रहा था। ठीक, इसका आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका पहले क्या करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे, ठीक, वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आई ईटिंग। ठीक, लास्ट में फॉर्मल। जैसे मैं क्यों खा रहा था, वाई वाज आई ईटिंग, वाई वाज आई ईटिंग। ठीक, इस प्रकार से आप जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो है कि वाट या फिर वाइज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, वह खा रहा था। वह खा रहा मतलब वो भी क्या है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक, ही वॉज ईटिंग, वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। ठीक, इसका नेगेटिव बनाएंगे, ही वॉज नॉट ईटिंग। वह क्यों नहीं खा रहा था, वाई वॉज नॉट ईटिंग। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, वे खा रहे थे। वे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे किसका यूज होगा, वर, यानी कि प्लूरल पर्सन है। ठीक, तो दे वर ईटिंग, दे वर ईटिंग। अब फिर उसके बाद इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, वे खा, इसको बोल सकते हैं वे नहीं खा रहे थे। तो वे नहीं खा रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, दे वर नॉट ईटिंग। ठीक, क्या होगा, दे वर नॉट ईटिंग। ठीक, फिर उसके बाद अगर इसको प्रश्नवाचक में बनाना है जैसे, तो वे क्यों खा रहे थे, वे क्या कर रहे थे, क्यों खा रहे थे, वाई दे, क्या बोला, वे क्यों खा रहे थे। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का जरूर यूज कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको वाई यानी कि क्यों होता, ठीक, वाई, फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए वर का यूज करेंगे, वर, वाई वर, फिर वे किसमें होता है, यहाँ पे दे। ठीक, दे क्या कर रहे थे, ईटिंग। ठीक, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। जैसे वे क्यों नहीं खा रहे थे, वे क्यों नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वर नॉट दे ईटिंग, वाई वर नॉट दे ईटिंग। ओके, इस प्रकार से आप जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कैसे जाने, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए देखिए, वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका था, लिया था, दिया था, इस तरह से आता है। ठीक, और इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, ओके, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, हैड का यूज होता है। ठीक, हैड। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ वाक्य। ठीक, जैसे मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। मैं यानी कि हो गया एक वचन, ठीक, सिंगुलर पर्सन, आई हो जाएगा खा चुका, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, और क्या कर रहा है, खा चुका, खाना मतलब खा रहा, ठीक, खा चुका हूँ। ठीक, तो ईटेन हो जाएगा इसका। ठीक, ईट का ईटेन हो जाएगा, थर्ड पर मतलब पर्सन फॉर्म यूज का हो रहा है ना। इस प्रकार से वह खा चुका था, वह खा चुका था, ही हैड ईटेन। अब अगर इसको निगेटिव में बनाना चाहते हैं आप, जैसे मैं नहीं खा चुका था, तो इसके लिए क्या करेंगे, आई हैड नॉट ईटेन। ठीक, आई हैड नॉट ईटेन। और अगर इसका वह नहीं खा चुका था, तो इसका कैसे निगेटिव बनाएंगे, ही हैड नॉट ईटेन, he had not eaten। ओके,
अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं खा चुका था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे मैं क्यों नहीं खा चुका था, लिखें पहले इसको, मैं क्यों खा चुका था, मैं क्यों खा चुका था। चलिए इसका बताइए, आप लोग बताइए, अगर कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इसका क्या होगा, तो पहले क्या होगा, क्यों, क्यों किसके माने होता है, वाई, वाई, फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड आई खा चुका, यानी कि ईटेन। ओके, अब इसी को अगर निगेटिव में बनाना चाह रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे देखें, फिर उसके बाद इसको निगेटिव में क्या होगा, मैं क्यों नहीं खा चुका, मैं क्यों नहीं खा चुका था। ठीक, इसका बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका क्या होगा, पहले क्यों यानी कि वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, फिर निगेटिव है ना तो नॉट हो जाएगा, नॉट निगेटिव में यानी नॉट हो जाएगा, वाई हैड नॉट, फिर उसके बाद आई, वाई हैड आई, पहले इसको अच्छा लगने के लिए थोड़ा इसमें आई भी यूज करते हैं। ठीक, आई, वाई हैड आई, आप लगाइए निगेटिव में नॉट। ठीक, नॉट क्या कर रहा है, ईटेन, वाई हैड आई नॉट ईटेन। ठीक, इस प्रकार से आप जो है इसका आपने प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको पहचानने के लिए देखिए, वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, etc, प्लस इसमें क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। ठीक, समय। ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड भी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस सिंस या फॉर का यूज होता है। ठीक, तो जैसे पहला वाक्य है, मैं सुबह से खा रहा था, मैं सुबह से खा रहा था। ठीक, तो इसका हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खा रहा था, इसका निगेटिव बना रहे हैं। ठीक, आई हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खा रहा था, हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खा रहा था, तो हैड आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप लोग और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हम इनसे रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे, नहीं तो इसी में लास्ट में जोड़ देंगे सबको। ठीक है, आप जाकर के उसको अच्छे से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।